नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आज के वीडियो में आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूरन होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प किया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाए और ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रखते हैं, उनकी तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। अब जानते हैं बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं दोस्तों। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंध्याचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जानने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। अब इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र सिर्फ एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है, क्योंकि बेलपत्र को भगवान के प्रसाद के स्वरूप माना जाता है। इसलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या जो भी 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं,
अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई लोग जो मीट, मछली, मुर्गी, तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा, तंबाकू ये सब चीजें खाते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि वह जो कुछ भी खा पी रहे थे वह गलत चीज थी, परंतु अब वह ये जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नित्य कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कोई ऐसी इच्छाएं होती होंगी, यह पैसा मुझे मिल जाए, आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास वो आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं, आप भी खूब मेहनत करते होंगे लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते होंगे जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्त, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है और यह किस्मत उन्हीं लोगों के साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। बेलपत्र का सेवन करने से हमेशा आपका मन शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बेलपत्र का सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वो समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं रहेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे। आपको बता दें कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। ये बेलपत्र से जुड़े जो खास जानकारी हमने आपको बताई है, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।